ना आए तब भी गया, आए तब भी भूलना है, ना आए तब भी भूलना है। इससे अच्छा पढ़ना ही नहीं। वो अच्छे लड़के को ना जो नहीं पढ़ना है। हाँ? भगवान का नाम लेना चाहिए। राम तो यहाँ भगवान का नाम नहीं आ रहा है, कैसे भगवान का ही तो बनाया हुआ है। हमारा था पद विधि। तो हम लोगों ने कल क्या बताए थे? सती असौ समास मानना है, वो जो धातु को नहीं मानना है। अब समास 4 प्रकार का बताया गया था। जी कौन कौन? समास उनका लक्षण भी लिखाए थे। जी। 2 प्रकार का लक्षण लिखाया। अब ये समास के बारे में, समास 6 प्रकार का होता है। सुपाम सुपा, मैंने सुप का सुप के साथ लिखिए, सुप का तिंग के साथ लिखिए। सुपाम सुपा, सुपाम सुपा, तिंगाम तिंगा, ऐसा करके। सुबंत का सुबंत के साथ राज्ञा पुरुषा, सुबंत का तिगंत के साथ जय जोडम, जैया क्या है? तिगंत जोडम सुबंत। तिगाम तिंगा, तिगंत का तिगंत के साथ खादत मोदता पचत भृजता। क्या बोली? खादत मोदता पचत भिजता। जहाँ खादत मोदता, जहाँ खा रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसी क्रिया का नाम है खादत मोदता। मध्यम पुरुष का बहुवचन है दोनों। खादत मोदता, तिगंत का तिगंत का। सूप का 3 के साथ क्या ध्यान? जय जोडम, सुबंध का सुबंध के साथ, सुबंध का सुबंध के साथ, फिर तीन का तीन के साथ, और 3 का सूप के साथ। हाँ, और नाम का सुबंध के साथ कृदंत से है। कुंभम करोति इति कुंभकारा, सुबंतम नामना, नाम के साथ। नाम माने प्रातिपदिक, कार्य प्राप्त कर। नाम का सुपाम माने सुबंतम, सुपाम पहले सुपाम सुपा, सुपाम तिंगा, तिंगा तिंगा, सुपाम नामना, सुप का नाम के साथ हो रहा है। क्या हुए? 4 एक सूप का सूप के साथ सूप का तिगंत के साथ। ना कुंभ काला लिखिए पहले। एक नाम एक सुबंत है, कार। क्या हो रहा? क्या हुए? 4 सुप का सूप के साथ सुप का तिंग के साथ, तिंग के साथ, सूप का नाम के साथ। प्रातिपदिक। सुप का क्या हुआ? प्रातिपदिक। और दो उदाहरण और बताना। कौन कौन? एक नहीं पता चला है। क्या तीन हुए? का सूप के साथ। हाँ? तीन इनका का सूप के साथ। इनका हुआ नहीं है जय जोडम। जही तो मैं और तीन है। सूप पर 3 का तो हुआ, 3 का सूप के साथ। अच्छा ये ही है। हाँ, ऐसे कर चौटा करे वही तो हो रहा है। क्या बोले? जही सुपाम सुपाम तिंगा नाम नाम धातुना था तिंगाम तिंगा। हाँ, धातु ना कटप्रू, धातु वाला, धातु वाला कटप्रू, धातु का धातु ना कटप्रू, किसका धातु के साथ? शुभ का, सूप का धातु के साथ। शुभ के धातु। सुपाम धातु ना। एक और होगा। सुपाम सुपा तिंगा नाम न धातुना था तिंगाम तिंगा सुबम तेने दिव्ये। क्या कार्य का हमको नहीं है। सुपाम सुपा तिंगा नामना। हाँ, सुपाम सुपा पहला हो गया, प्राज्ञा पुरुषा। फिर सुपाम तिंगा, तृतीया हो गई, हो गया जय जोडम। फिर क्या है? तिंगाम तिंगाम, तिंगाम तिंगा खादत मोदता। फिर क्या आया? सुपाम नामना, सुपाम नामना कुंभकार, सुपाम धातुना। सपाम धातुना कटप्रू, कटं करोति थी, कटम कटप्रू में है प्रीणाति से बनता प्रू,
तत्किबंता विजंता प्रत्यया धातुत्वं न जाति। इस नियम के द्वारा कटप्रू क्या है? कटप्रू। ये क्या है? धातु है। धातुना होगा कार्यक्रम में सुपाम सुपा तिंगा नामना। धातुना थ तिंगाम तिंगा। हाँ धातुना सा तिंगाम तिंगा जी। और तिंगाम सुबंतेन। तिंगा को जी पर ये भूषा हाँ वही ठीक है। पर ये भूषण तिगाम सुपा जी इसे करने करना है। तो तिगंत वाला कौन है? पर ये भूषयत जी मतलब सुबंत और तिगंत का। जी सुबंत और तिगंत का पर ये भूषयत। पर उपसर्ग है और अभूषयत तिगंत। जी। कितने हो गए? 6 हो गए। जी कितने हो गए? 6 हो पहले गए। सुपा सुपा लिखे सुपा सुपा सुप का 3 के साथ सुबका तिंग के साथ दही जोड़म तिंग के साथ खादत मोदता नाम के साथ कुंभकारा सुबका धातु के साथ कटप्रू और सुबका तिगंत के साथ जी तिगंत के साथ सुप का तिंगंत के साथ पर्यभूष। पर्यभूष है। समासांत प्रकरण में दिया है कारिका। जहाँ समास है ना समास भी कारिका नहीं है तो भूषण सारे में समास इतने प्रकरण आएगा ना समासांत के बाद में वहाँ जहाँ समास विभाग किया वहाँ दिया है कि 4 है कि 6 दोनों दिया है। कारिका दी है ना वही। चलिए तो समर्था पद विधि। तो हम लोगों ने पद विधि का 2 अर्थ किए थे। क्या क्या? विधीयते विधानम विधि। एक अर्थ क्या था? कर्म पद कर्म का विधि हो जाएगा पद संबंधी। पद कर्म विधि में दोष है इसलिए पद संबंधी लेना है। ठीक। समर शब्द का विग्रह लेके समः संगतः संश्लिष्टः अर्थः संगतः संश्लिष्टः अर्थः समर्थः समः संगतः समन्वितः संश्लिष्टः अर्थः समर्थः। समर्थ मतलब होता है शक्तः। समर्थः शक्तः। शाब्दिक अर्थ क्या? समर्थः शक्तः। घट अपने घट अर्थ में शक्त है। शक्तिमान। हाँ शक्ता माने शक्तिमान। सही। समर्थः शक्तः माने समर्थ। ठीक। समः सम माने संगतः। संगतः माने समन्वितः। समन्वितः माने मिलितः। संश्लिष्टः। ठीक। इसको बोलते हैं समर्थ। और समर्थस्य भावा सामर्थ्यम तच्च द्विविधम। सामर्थ्य माने परस्परान्वयित्वम सामर्थ्यम। परस्पर अन्वय कब होगा? संगत माने संबंध। संबद्ध इत्यर्थ। संगता संबद्धा और संबद्ध बिना अन्वय को होगा? अन्वय में व्यक्ति जुड़ता है ना इसलिए समर्था माने संबद्धा समन्विता अर्थ होगा। अब जब भी संबद्ध होगा संबंध के बिना संबद्ध हो नहीं सकता। इसलिए समर्थस्य भावा सामर्थ्यम। सामर्थ्यं च परस्परान्वयित्व। सामर्थ्य क्या चीज है? परस्पर अन्वय माने संबंध होना। जिन दोनों के बीच में हम कार्य करने जा रहे हैं वो एक दूसरे के प्रति आकांक्षित हो। यदि नहीं होंगे तो थोड़ी देर रहेगा फिर झगड़ा हो जाएगा। इसी का नाम है समर्थ। वो सामर्थ्य 2 प्रकार का है। एकार्थी भावः विपेक्षा रूपश्च। वो क्या हमारा है? सामर्थ्यम द्विविधम। एकार्थी भावः विपेक्षा रूपश्च। विपेक्षा रूपम सामर्थ्यम एकार्थी भाव रूपं च सामर्थ्यम। तच्च सामर्थ्यम द्विविधम। एकार्थी भाव रूपम सामर्थ्यम विपेक्षा रूपं च सामर्थ्यम। लिखिए स्वार्थ पर्यवसायी नाम पदानाम
आकांक्षादिवसात् परस्पर या संबंधा सा व्यपेक्षा ये व्यपेक्षा क्या बोलूँ? स्वार्थ पर्यवसायी नाम पदानाम स्वार्थ पर्यवसायी नाम पदानाम आकांक्षादिवसात् यह परस्पर संबंधः व्यपेक्षा सा व्यपेक्षा आकांक्षा दिवसात् परस्पर संबंधः सा व्यपेक्षा विशिष्टा अपेक्षा व्यपेक्षा विशिष्टा अपेक्षा आकांक्षा जिज्ञासा इति व्यपेक्षा विशिष्टा अपेक्षा आकांक्षा जिज्ञासा इति व्यपेक्षा अब आया एकार्थी वा समुदाय शक्त्या हाँ बताने पहले समुदाय सत्य तो लिखो समुदाय शक्त्या विशिष्ट अर्थोपस्थिति जनकत्वम एकार्थी भावत्वम समुदाय शक्त्या विशिष्ट समुदाय शक्त्या विशिष्टार्थोपस्थिति जनकत्वम अर्थोपस्थिति जनकत्वम एकार्थी भावत्वम प्रक्रियायां स्वार्थ पर्यवसायी पदानां समुदाय शक्त्या विशिष्ट अर्थोपस्थिति जनकत्वम एकार्थी भावत्वम। प्रक्रिया दशा में स्वार्थ पर्यवसायी, बाद में समुदाय शक्ति से विशिष्ट अर्थ के उपस्थिति के जनक हो गए। अब देखिए दो प्रकार की सामर्थ्य माने शक्ति है। स्वामी जी ने कहा था सामर्थ्यम शक्ति, सामर्थ्य में समर्थ माने सत्ता, तो सामर्थ्य माने शक्ति। वह शक्ति विपेक्षा रूपा शक्ति है, एक एकार्थी भाव रूपा शक्ति। विपेक्षा वाली वाक्य में रहती है, लिख लीजिए विपेक्षा शक्ति कहाँ रहती है? वाक्य में। एकार्थी भाव कहाँ रहती है? तो पांच वृत्तया सनाद्यंत धातु रूपा पंच वृत्तया, याद किसी का? कौन कौन? पंचवृत्त, इन पांचों में रहती है एकार्थी भाव। एकार्थी भाव समास में रहती है। ठीक, तो हमारे यहाँ शक्ति कहाँ व्याकरण वाला कहते हैं? वाक्य में विपेक्षा और समास में एकार्थी भाव। नैयायिक कहता न वाक्य में है न समास में है। उनके यहाँ शक्ति कहीं नहीं, लिख लीजिए फिर भूल जाएंगे। न्याय वाला कहता न वाक्य में शक्ति है न समास में है, न समास में है न वाक्य में। मीमांसक बोला नहीं, समास और वाक्य में लक्षणा है, शक्ति नहीं है। क्या है? लक्षणा है, क्या नहीं है? शक्ति लक्षणा व्यंजना होता है ना। तिस्रो वृत्तया, तीन प्रकार की होती है वृत्ति, माने व्यापार, माने शब्द का व्यापार क्या? शक्ति है। तीन अविदा लक्षण व्यंजना लिखे जी। मीमांसकाः समास और वाक्य में लक्षणा मानते हैं। और व्याकरण समास में एकार्थी भाव, वाक्य में विवक्षा शक्ति, वाक्य में विवक्षा। फिर से बोलिए व्याकरण वालों का। लिखिए आप पहले क्या लिखे थे? क्या लिखे बोले तो समझ में आएगा। व्यपेक्षा शक्ति वाक्य में, और एकार्थी भाव शक्ति। और पंचवृत्ति में समास में भी तो आया है, समास में भी रहती है। ये एकदम बैठा के चलिए। क्या चलना है?
हाँ तब क्यों अभी आगे आएगा, तो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ उनका कहना है एकार्थी भाव का अर्थ क्या, शाब्दिक अर्थ कले की एकस्यासर्वर्था एकार्थः न एकार्थः इति अनेकार्थाः अनेकार्थाः यत्र एकार्थाः भवन्तीति एकार्थी भावः अभूत तद्भावी च्वी एकस्यासौ अर्थः एकार्थः न एकार्थः इति अनेकार्थाः अनेकार्थाः यत्र एकार्थाः भवन्ति इति एकार्थी भावः च्वी प्रत्यांत अभूत तद्भावे च्वी, जो जैसा नहीं था उसको ऐसा बना देना है। एकस्यासौ अर्थः एकार्थः न एकार्थः इति अनेकार्थाः अनेकार्थः यत्र एकार्थाः भवन्ति अनेकार्थः यत्र एकार्थाः भवन्ति इति एकार्थी भावः, जहाँ अनेक, क्योंकि अकर्मक है ना, जो अनेक अब जहाँ एकार्थ रूप बन जाते हैं उसका नाम क्या है, एकार्थी भाव। ये शाब्दिक अर्थ। जब एकार्थी भाव हो जाएगा अनेक एक बन जाएंगे। जैसे कभी काढ़ा पिए हैं, कब पिए थे, क्या क्या उसे पढ़ा था, अमृता डालते गिलो है, गिलो है, लौंग है, दालचीनी है, तुलसी है, काली मिर्च है, गुड़ है, अदरक है, पानी में डाल करके बना, कुछ तो बोल दिए, बना कर काढ़ा बना लिया। आप ये आए आपसे, कहे आप बड़े हंस की तरह महात्मा है, क्या हंस बाबा क्या रहते हैं, इसमें अलग अलग कर दीजिए, हमको दिखाइए तुलसी का कितना अंश है, चीनी का कितना अंश है, गुण का, सब का अलग अलग करके आप दिखा सकते हैं। बट साइंस दिखा सकते हैं, अब साइंस दिखा सकता है, लिख देते हैं कितना चाहिए, लिख देता, पर मिलने के बाद वाला हम लोगों को आँख से चाहिए, नहीं लिखने से नहीं। मिलाते सुधा भी लिख सकते कि ये मिला, तो आप ही बता दें पहले मिला, मिलने के बाद अलग करके दिखाना, नहीं बताएंगे, कितने अंश में फिल्टर करके बताना। नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा, पूरा कुछ नहीं निकले, कितना फिल्टर करेंगे। यही है एक आरती बात। एक अलग अलग थे सभी प्रक्रिया दशा में बनने के पहले, और जब एक साथ काढ़ा बन गया तो एक ही अर्थ उनका नाम कहेगा काढ़ा, ना तो कहलाएगा मिर्च ना तुलसी, कुछ नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अपने अपने अर्थ को छोड़ करके वो चले गए, एक विशेष अर्थ को ला दिया जो समुदाय के द्वारा। इसका नाम क्या है, एकार्थी भाव। दृष्टांत समझ में आया। अब यात्रा आप किए हैं कभी, कब किए थे, हाँ चित्रकूट कै लोग गए थे, अब ये गए तो कब गए, तो मतलब ये क्या है, कभी गए थे। अब वहाँ ट्रेन से गए, दोनों आदमी ठीक थे। कभी कभी ट्रेन में आदमी किसी तीसरे से बतियाने लगता है, इसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पूछा भैया कहाँ से हैं, पंडित जी। देखे पंडितों को देखकर जरूर पूछते लोग, हाथ दिखा दीजिए, कर दीजिए। तो पंडित जी ने कहा हाँ देखा, तो पंडित जी पूछे कहाँ से आप हैं, तो कह दिया गोरखपुर के हैं। तो कहा गोरखपुर के बॉर्डर में हमारा नेपाल आ जाता है, ये तो न लगे बतियाने। तो वहाँ पर का नेपाल का कहाँ पर, दोनों आदमी विपेक्षा तब तक आ गई ट्रेन का समय। अब वो आगे जाना था, उसको करबी आ गई और उसको और आगे जाना था। तो आप उतर गए कि वो भी उतर गए आपके साथ में? मैं उतर गया और वो आगे चला गया। तो बस विशिष्ट अपेक्षा थी, एक दूसरे की आकांक्षा हुई, दोनों ने बातचीत किया। अपना अपना स्वतंत्र है, स्वार्थ पर्यवसायी नाम पदाना, अपने अपने कार्य में स्वतंत्र, दोनों खाना पीना सब अपना अपना कर रहे हैं, स्वार्थ पर्यवसायी है। आकांक्षा हुई एक दूसरे की, बस उसमें बातचीत हो गई और अपने अपने चले गए। ये कौन है, विपेक्षा। इधर रामा गच्छति, इसे विपेक्षा है, रामा गच्छति। अब कोई ने कह दिया पश्यति, तो रामा पश्यति की चला गया, देवदत्ता गच्छति की चला, स्वतंत्र है। गच्छति चला गया देवदत्ता के साथ, रामा चला गया पश्यति के साथ। अब यही बना दीजिए
राजपुरुषा तो राजा नहीं भग पाएगा कहीं, उसी के साथ अन्वय होगा। तो पुरुष के अलावा कहीं छोड़ के जा ही नहीं पाएगा। तो ये कौन सा हुआ? ये कारती भग नहीं पा रहा है। अब विपेक्षा में क्या था? दोनों स्वतंत्र थे, सब स्वतंत्र था। गच्छित किसी के साथ जाएगा, राम किसी के साथ जा सकता है। वो जैसे हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, अपने अपने कार्य करते हैं, केवल वार्ता कर लेते हैं और यहाँ जिसकी आवश्यकता वहाँ चला जाता है। ये कौन सी सामर्थ्य है? विपेक्षा रूप सामर्थ्य। कौन सी सामर्थ्य है? विपेक्षा रूप एक सामर्थ्य है। और ये कौन सी है? एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य। एकार्थी भाव कहाँ रहती है? समुदाय यानी समास में। और विपेक्षा रूप शक्ति तो जो वाक्य में रहती है, रामा गच्छति, सुंदरा रामा गच्छति, दशरथ पुत्रा रामा गच्छ, कुछ भी कहिए, खूब विशेषण लगाइए, लग जाएगा। और जब वो समुदाय बन जाएगा तो नहीं लग पाएगा। एक साथ है भाई, सबके साथ चलना है। अभी आप किसी के साथ मिल सकते हैं, हम मिल के चलेंगे हम लोग कहीं कार्यक्रम में, तो भग पाएंगे? नहीं भग पाएंगे। राम का समुदाय सब कोई राम का ही कोई समुदाय। रामस्य पुत्रः कौन है? दशरथस्य लवकुशा। उल्टा उल्टा बता रहा दशरथस्य तो पुत्र कौन है? राम। लवकुश में अब राम नहीं भग पाए कहीं, हमेशा लवकुश की ही साथ रहेगा, इधर उधर नहीं जा सकता। क्या नहीं होगा? इधर उधर नहीं। ये कौन होगा? एकार्थी। देखिए एकार्थी भाव में विशेषण में अन्वय नहीं होता है, विशेष में अन्वय होता है, इसलिए विशेषण वाला बता रहे हैं। लवकुश भग सकता है, राम नहीं भग सकता। राम लवकुशा सुंदरा, राम लवकुशा पटु, तो पटुत्व भी लवकुश विशेषण, सुंदर भी, सब कुछ बनेंगे, राम में कुछ नहीं बनेगा, कोई विशेषण नहीं लगता। क्यों? में पदार्था पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैकदेशेन। क्या नियम है? बस यही सब याद करें, अपने आप सब आगे आ जाएगा। ये सब याद रखेंगे तब ना आएगा।